27 अप्रैल की शाम है और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की 15वीं सूची जारी कर दी है। और इस 15वीं लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इसमें सिर्फ एक नाम है, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के कैंडिडेट का। अभी तक वहां पर सिटिंग एमपी थी भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। उनका टिकट काटकर किसे दिया गया है? उज्जवल निकम को, जो कि एक वकील हैं। तो क्या है, क्यों टिकट कटा है और उज्जवल निकम कौन है, ये सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी अभय यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस पूरी खबर पर अपनी पूरी नज़र रखी हुई थी। तो अभय जी बताइए, क्या है ये, मतलब किसे टिकट दी गई है और पूनम महाजन के बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। जी, ये 15वीं लिस्ट जो बीजेपी ने आज जारी की है, तो उसमें उन्होंने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से अपना कैंडिडेट घोषित किया है। उम्मीद की जा रही थी कि पूनम महाजन, जो कि बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे, अब नहीं है इस दुनिया में, काफ़ी पहले उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने उनकी हत्या कर दी थी, तो उनकी प्रमोद महाजन की बेटी है पूनम महाजन। ये उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें ही दोबारा तीसरी बार टिकट मिलेगा मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से। लेकिन बीजेपी ने जो लिस्ट निकाली है उसमें चौंकाया है, उन्होंने टिकट दिया है उज्जवल निकम को। उज्जवल निकम वरिष्ठ वकील हैं और काफ़ी उनका देश में नाम है। उन्होंने जो केस लड़े हैं, तो एक तो 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई पे, तो उसमें उन्होंने केस लड़ा था। कसाब जो आतंकी पकड़ा गया था उसके खिलाफ, और उसे फांसी तक पहुंचाने में उनकी मदद रही थी। तो एक तो वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति उस केस की वजह से हैं। दूसरा, उससे पहले भी उन्होंने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट केस में उन्होंने केस लड़ा था। और ये जो हमारे कुछ और केसेस हैं जिसमें उन्होंने किया, मतलब माने हुए वकील। गुलशन कुमार मर्डर केस में उन्होंने पैरवी की थी गुलशन कुमार की तरफ से। और प्रमोद महाजन हत्याकांड का केस भी इन्होंने ही लड़ा था उज्जवल। अच्छा, मतलब पूनम महाजन के पिता की जो हत्या हुई थी प्रमोद महाजन की, उसका केस भी इन्होंने ही लड़ा था, उन्होंने पैरवी की थी। अच्छा, हाँ, तो ये इस वजह से जाने जाते हैं, काफ़ी चर्चित हैं। और जो हमारी आयु के लोग हैं वो उन्हें मुंबई में हमले के बाद जो उन्होंने कसाब के खिलाफ केस लड़ा उससे जानते हैं। उसमें एक चर्चित बात ये भी है कि कुछ समय बाद उज्जवल निकम ने एक दावा किया था कि कसाब को जो है जेल में बिरयानी दी जा रही है। हाँ, तो ये बाद में उन्होंने कुछ साल बाद खुद ही कहा कि ये बात उन्होंने झूठ बोली थी। ये बिरयानी वाला काफ़ी फेमस हुआ था और काफ़ी उसमें कांग्रेस सरकार की काफ़ी फजीयत हुई थी कि अरे वो तो बिरयानी दी जा रही है कसाब को। तो उज्जवल निकम ने ही वो बात कही थी। और बाद में उन्होंने जयपुर में शायद एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि वो उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला था। अच्छा, कोई ना बिरयानी उसने मांगी थी, ना बिरयानी उसे दी जा रही थी, क्योंकि उसके पक्ष में कुछ लोग बातें करने लगे थे। तो ऐसी बातें ना हो, उसके खिलाफ माहौल बना रहे, इसलिए उन्होंने वो बिरयानी वाली बात कही थी। तो कुल मिलाकर हम आते हैं इस टिकट पे। ये हमने उज्जवल निकम के बारे में बता दिया। जलगांव में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के। इनके पिता जो थे वो एक बहुत बड़े, वो भी उनका काफ़ी नाम था, वो जस्टिस रहे थे। तो ये है इनका, इन्होंने जलगांव के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उज्जवल निकम ने जलगांव के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 30 साल का इन्हें अनुभव था। उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े केस लड़े, जैसे कि हमने आपको बताया 26/11 गुलशन कुमार केस हो गया। तो इस तरह से इनका नाम हुआ। अब बात करते हैं पूनम महाजन की। पूनम महाजन जो है पहले राजनीति में नहीं थी, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद ये राजनीति में आई और इन्होंने 2006 में बीजेपी ज्वाइन की। 2009 में इलेक्शन लड़ी। इससे पहले ये एक पायलट थी, पायलट की ट्रेनिंग ली है। 300 घंटे विमान उड़ाने का इन्हें अनुभव भी है। लेकिन 2009 में चुनाव में उतरी और 2009 में इन्होंने 2009 लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहाँ से, कौन सी सीट थी? घाटकोपर बेस्ट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ये जीत नहीं पाई थी। वो चुनाव था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने कमान संभाली, लोकसभा चुनाव संभाली थी। इसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई थी देश में। कांग्रेस क्या, एक तरह से कहें यूपीए गठबंधन जो उस समय था, जो अब इंडिया हो गया, इसी तरह कांग्रेस का यूपीए था। तब ये हार गई थी पूनम महाजन। फिर 2014 में इन्हें लाया गया मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पे। तब पहली बार था जब वो उस सीट से चुनाव लड़ी। इस सीट पर इनके सामने थी प्रिया दत्त। प्रिया दत्त जो 2009 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस की सांसद बनी थी। ये संजय दत्त की
बहन है, और सुनील दत्त इनके पिताजी थे। जो एक्टर सुनील दत्त थे वो इनके पिताजी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह की सरकार में सुनील दत्त। तो ये प्रिया दत्त को इन्होंने 2014 में पटखनी दे दी, मतलब चुनाव हरा दिया। उसके बाद 2019 में प्रिया दत्त फिर लड़ी कांग्रेस से, प्रिया दत्त को इन्होंने फिर हरा दिया। अब इनकी जगह उज्जवल निकम को टिकट दिया गया है। अच्छा, ये मतलब बड़ी सोचने वाली बात है कि प्रमोद महाजन भी एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। 14 में भी ये जीती, 19 में भी ये जीती, लेकिन उसके बाद फिर क्या वजह है कि उनका टिकट काट के एक वकील को, उज्जवल निकम को, हालांकि वो भी माने हुए वकील हैं, मगर उनको क्या सोचकर लगता है कि पार्टी ने टिकट दिया हो? देखिए, उनका टिकट क्यों कटा ये बता पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, उज्जवल निकम को क्यों मिला ये बताया जा सकता है। ये क्या रीजन हो? ये बताया क्या, ये एक तरह से आप सोच सकते हो, ऐसे तो हम नहीं दावा कर सकते। इसीलिए संभावना है, संभावनाओं पर बस बता सकते क्यों दिया गया होगा। देखिए, महाराष्ट्र में इस बार का जो इलेक्शन है ना, देश में सबसे ज़्यादा नज़र महाराष्ट्र पे है लोगों की। अब वो नज़र इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है महाराष्ट्र में, एनसीपी टूट के बाद 2 धड़े एनसीपी के चुनाव लड़ रहे हैं, 2 धड़े शिवसेना के लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, ठीक है, सब लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किधर कितना पलड़ा झुकेगा, कितना उठेगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। पानी किधर गहरा है। हाँ, कुछ लोग कह रहे बीजेपी को घाटा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं इसे घाटा होगा, शिवसेना को होगा। तो ये अब उज्जवल निकम का आप एक कैरेक्टर देखिए किस तरह का है। उज्जवल निकम का है देश के हित में बात करने वाला, इस तरह का मैसेज जाता है, देश प्रेमी वाला। कि देश प्रेमी वाला, राष्ट्रवाद वाला, कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ ये लड़े हैं केस। तो आप सोचिए, जब ऐसा आदमी चुनाव में उतरेगा तो कहीं ना कहीं मुंबई हमले से जोड़ के इन्हें देखा जाता है। तो एक लोगों के दिमाग में, हमने अभी बात की सबसे पहले क्या है, मुंबई अटैक, आतंकियों के खिलाफ लड़े थे ये। तो ये एक राष्ट्रवाद की भावना थोड़ी सी, चुनाव सीट भी मुंबई की ही है, मुंबई की ही सीट है, लोगों के अंदर ये भावना जाए कि देखिए बीजेपी ने तो एक आतंकवादी के खिलाफ आतंकवादी के खिलाफ केस लड़ने वाले को टिकट दिया। एक बार नहीं, वो कई बार लड़े। यूएन में भी कुछ था आतंकवाद पर, तो ये वहाँ शामिल हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। यूएन में ये गए थे, कुछ था वहाँ, कोई कॉन्फ्रेंस थी, कुछ था, उसमें इन्होंने भारत का शायद प्रतिनिधित्व किया था, ऐसा एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। लेकिन हाँ, अभी महाराष्ट्र की आपने अभी बात की, महाविकास अघाड़ी की बात की, तो क्या इनकी तरफ से, इनके अगेंस्ट में जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कौन खड़ा हुआ है? महाविकास अघाड़ी की तरफ से वर्षा गायकवाड़ जो हैं, ये कांग्रेस की जो है चीफ है मुंबई की, और ये पड़ोस में ही एक सीट है धारावी, वहाँ से विधायक भी हैं कांग्रेस की, जो मुंबई साउथ सेंट्रल में जो सीट आती है। अभी आपने बयान भी सुना होगा, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के लिए कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं हूँ, मिला हुआ इलाका है, इसलिए लोग मुझे खुलकर वोट देंगे और मैं हराऊंगी चुनाव बीजेपी को। महाविकास अघाड़ी में वहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट उतरा है, इनका नाम है वर्षा, मतलब वहाँ से कांग्रेस लड़ रही है महाविकास अघाड़ी में। तो इस सीट पे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। वर्षा गायकवाड़ बनाम उज्जवल निकम के बीच में मुकाबला। देखना है कि बीजेपी बरकरार रखती है सीट को या कांग्रेस फिर अपनी सीट वापस लेती है। तो बिल्कुल इसी नोट के साथ, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि बीजेपी की सिटिंग एमपी थी पूनम महाजन, जिनकी टिकट काट दी गई है। उनकी जगह एक नए चेहरे को, वकील को मैदान में उतारा गया है, वरिष्ठ वकील को, उज्जवल निकम को, जबकि कांग्रेस ने धारावी की एमएलए वर्षा गायकवाड़ को जगह दी है, वहाँ पर चुनाव के मैदान में उतारा है। तो क्या होता है नतीजा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरा नाम है शेख नावेद और मेरे साथ कैमरे पर है जतिन। ये सारी जितनी भी जानकारी हमारे साथ साझा की थी हमारे साथी अभय ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।